हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? मैं बताता हूँ मैं बड़े अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था सर? हमारा चल रहा था टैली। क्या चल रहा था? टैली। तो टैली में हमने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ कौन-कौन बच्चा इस क्लास को देख सकता है। सर ये बच्चे देख सकते हैं। तो सर टैली में हमारा क्या चल रहा था? सर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी। आज हम उन चीज़ को प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं। सर प्रैक्टिकली क्या? कि कैसे टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाता है, कैसे उसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या होता है प्रोफेशनल मोड और क्या होता है एजुकेशन मोड, और टैली के अंदर कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, कौन-कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल हैं, कैसे कंपनी को शट किया जाता है, और वाउचर्स को आज आपको सिर्फ दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो नॉर्मली आज के हम क्लास में क्या-क्या चीजें सीखने वाले हैं, टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, सर टैली में कंपनी क्रिएट करना, ये सारी सारी चीजें। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि लेजर कहाँ क्रिएट करते हैं, ये सारी सारी चीजें बता दूंगा। तो जल्दी से देरी ना करते हुए कहाँ पर आते हैं सर? हम हमारी क्या नाम है लैपटॉप स्क्रीन पर आते हैं। ठीक है जी सर, लैपटॉप स्क्रीन पर आते हैं। तो ये लो बेटा, मैं आप लोगों को लैपटॉप की स्क्रीन पर ले आया हूँ। तो सर यहाँ से क्या करने वाले हैं, देखो बेटा, यहाँ से मैं जाऊँगा क्या नाम है क्रोम पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मैं डालूंगा www.tallysolutions.com। ऊपर आ गया बेटा, जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ से मैं सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ पे दिखा भी रखा है सर, ये टैली प्राइम मैंने बताया था कि अभी टैली प्राइम चल रहा है। तो मैं जाता हूँ डाउनलोड पर और मैं ERP9 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ। तो मैं नीचे आता हूँ, नीचे आओगे जैसे ही तो यहाँ पर दिखा रखा होगा प्रीवियस वर्जन। एंटर किया मैं प्रीवियस वर्जन पर और यहाँ पर क्लिक करके मैं नीचे आता हूँ कि मेरे को क्या करना है सर, ERP9, ये रहा ERP9 का मेरे को क्या करना है सर, ERP9 यहाँ है सर, ERP9 को डाउनलोड करना है। तो जैसे ही किसी पे भी क्लिक करो और यहाँ पे इंस्टॉल कर दो बेटा, आपका क्या नाम है सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब डाउनलोड हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी सर, आप हमें दिखा दीजिए। ये रहा बेटा सेटअप। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और क्या करता हूँ, रन एज एडमिन करता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब उससे ऑप्शन पूछा है यस, मैं कहता हूँ यस, ओके, यस कर देना है इसको। यस करने के बाद अब हमारा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जी सर, वेट करते हैं हमारे टैली सॉफ्टवेयर ओपन होने की। ये पूछेगा कि आप किस ड्राइव में इसको क्या नाम है इंस्टॉल करना चाहते हो। देखो ये पूछ रहा है कि आप इंस्टॉलेशन किस ड्राइव में चाहते हो। ये इसने ऑलरेडी दे रखी है सी ड्राइव में, यहाँ ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये पाथ है, मतलब कहाँ पर जाके हमारा टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। तो मैं कर दूँ इंस्टॉल इसको यहीं पर। जी सर, इंस्टॉल कर देंगे हम इसको यहीं पर। जैसे ही इंस्टॉल करता हूँ ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ तक आने के बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी और हमारा टैली सॉफ्टवेयर कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम आपको टैली में सिखाएंगे कि किस तरह से एजुकेशन और प्रोफेशनल मोड क्या होता है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आप लोगों को आगे की प्रोसेस सोचिए सर। इंस्टॉल होने के बाद हमें कुछ ऑप्शन दिखाएगा, एक्टिवेट योर लाइसेंस, डीएक्टिवेट योर लाइसेंस। ठीक है, एक रेंटल का ऑप्शन आता है, उसके बाद कॉन्फ़िगर योर लाइसेंस। ठीक है, इस तरह के आपको ऑप्शन आएंगे। तो ऑप्शन आएंगे तो उनका क्या यूज करना है सर, देखते हैं क्या यूज करना है। जल्दी से हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाओ आप। ठीक है, सारी सारी चीजें हम बताने वाले हैं आपको इस क्लास के अंदर। जल्दी से वेट कर रहे हैं इसका इंस्टॉल होने का, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी सर, ये है टैली का आइकन बेटा, इस तरह से होता है टैली का आइकन। सर जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, वेट कर रहे हैं इसका। तो ये हो गया है हमारा टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। टैली सॉफ्टवेयर हो गया इंस्टॉल। मैं लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा देता हूँ, चार्जिंग कम है। ये लो, ये हो गया बेटा इंस्टॉल हमारा टैली सॉफ्टवेयर। इस पर डन पे क्लिक करते हैं। डन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अब हमारा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। सर ये क्या, ये तो अपने आप क्या नाम है बेटा, मैंने इसमें कर रखा था। मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। ठीक है जी सर, आप इसको एक बार हटा दीजिए। वैसे ऑटोमेटिकली मेरा ये सॉफ्टवेयर चल गया है। मैं इसको सरेंडर कर रहा हूँ। देखो चलो मैं आपको सरेंडर करना सिखा देता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा लाइसेंस चल रहा है, आईडी चल रही है रविंदर सिंह बिस्ला @gmail.com, और मेरा सीरियल नंबर है बेटा ये 9 डिजिट का 736370, ये मेरा सीरियल नंबर है। ठीक है, तो ये मेरा ऑलरेडी लाइसेंस है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ सर, हम इसको क्या करते हैं सर, इसको सरेंडर करते हैं। सरेंडर करते ही ये मेरा जो लाइसेंस है जो प्रोफेशनल मोड में, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल मोड। कैसे बेटा, देखो मेरी बिस्ला नाम से एक कंपनी है ऑलरेडी, मैंने अभी क्रिएट की थी। मैं वाउचर्स पे जाता हूँ, वाउचर पे जाता हूँ बेटा, अकाउंटिंग वाउचर पे जाता हूँ, एंटर करता हूँ। F2 करना बेटा, देखो यहाँ से मैं कोई भी डेट चेंज कर सकता हूँ। देखो 2 पे करता हूँ एंटर तो 2 पे हो जाएगी, 3 पे करता हूँ तो 3 पे हो जाएगी, 4 पे करता हूँ तो 4 पे हो जाएगी। मतलब मैं किसी भी डेट को एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन प्रोफेशनल मोड में ही ऐसा काम ऐसे कर सकते हो आप, एजुकेशन मोड में आप डेट चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं अब इसको सरेंडर करूंगा तो सरेंडर कैसे करना है बेटा, F12 प्रेस करूंगा और नीचे लाइसेंसिंग में जाऊंगा। ये रहा बेटा लाइसेंसिंग। ठीक है, ये सर लाइसेंसिंग में जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पे आता है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है बेटा मैं अपने इस लाइसेंस को सरेंडर कर रहा हूँ। एंटर किया, कहता है यस आर यू अबाउट टू सरेंडर योर लाइसेंस। मैंने कहा यस, मैं अपनी लाइसेंस को सरेंडर करना चाहता हूँ। तो मैं एंटर कर देता हूँ। कह रहा है आईडी डालो, मैंने कहा रविंदर सिंह बिस्ला @gmail.com।
कॉम मैंने डाल दी अपनी आईडी और पूछता है पासवर्ड डालिए, मैंने कहा भाई लो पासवर्ड भी लो, पासवर्ड भी लीजिए, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है टैली का और ये कहता है यस योर लाइसेंस इज क्या नाम सरेंडर सक्सेसफुली। अब देखो बेटा एजुकेशन मोड आ गया। सर एजुकेशन मोड में क्या डिफरेंस होता है, देखो बेटा स्केप करके मैंने कहा टैली के अंदर आपको पीछे आना है तो स्केप कीजिए। सर ये हमें ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा भी दिखेंगे। स्केप करके पीछे आते हैं, ठीक है, स्केप करके पीछे आते हैं बेटा, मैं वापस से अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जैसे ही जाऊंगा ना, देखो F2 करके जैसे ही करूंगा, देखो एंटर ही नहीं हो रहा है, एंटर नहीं हो रहा है क्यों, क्योंकि बेटा इसके अंदर डेट चेंज नहीं हो सकती, ये इसमें अनोखा फीचर नहीं होता और काफी सारी चीजें हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्केप करके एंटर करता हूँ, टैली मेरा बंद हो गया, मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करके मैं टैली आइकन को, क्यों, क्योंकि मेरे को अपना क्या करना है, टैली को रीएक्टिवेट करना है, तो मैं करूंगा रन एज एडमिन। कहीं पर दिख रहा है आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस सर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हमें दिख रहा है, कहाँ, ये रहा सर, इस पे क्लिक करूंगा, यस। अब उसको दोबारा से हमारा टैली ओपन हो जाएगा। अब पूछ रहा है एक्टिवेट, एक्टिवेट करते बेटा फर्स्ट टाइम मैंने बताया भी था, इसमें हमारा सीरियल नंबर होता है, एक्टिवेशन की होती है, ईमेल आईडी डालना होता है, कंफर्म ईमेल आईडी, ये तो हमारे पास है नहीं, हम तो अपने सॉफ्टवेयर को रीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो रीएक्टिवेट कैसे किया जाएगा बेटा, मैं बताता हूँ रीएक्टिवेट कैसे किया जाएगा, मैं दोबारा से आपको उसी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, ये रहा। तो इसने कहता है एक्टिवेट नहीं, मैंने कहा रीएक्टिवेट करना है मेरे को अपना लाइसेंस, तो एंटर करता हूँ रीएक्टिवेट, कहता है मेल आईडी डालो, ये मेल आईडी ऑलरेडी अपनी डाली हुई है, मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा से ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ये ईमेल आईडी डाल दी मैंने। और पूछता है कि पासवर्ड बताइए, क्या आप अपना पासवर्ड डालिए, मैंने कहा लो भाई हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे ही मैं पासवर्ड डालूंगा मेरी टैली ओपन हो जाएगी और टैली कहता है वैसे आपकी टैली हो गई है क्या नाम है एक्टिवेट, मतलब रीएक्टिवेट। रीएक्टिवेट होने के बाद सर वही सारी चीजें आ जाएंगी, मेरे को दिखाया जाएगा कि हमारी मेरी ये मेल आईडी चल रही है। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट कर रखी है, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी सर, आप एक बार डिलीट कर दीजिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया है। तो मैंने कहा भाई मैं आपको कंपनी को क्या करता हूँ, सबसे पहले कंपनी क्रिएट होगी सर, एक नई कंपनी क्रिएट की जाएगी, मैंने कहा यस क्रिएट कर लो बेटा। तो मैंने कहा बेटा एक होता है नेम, एक होता है सर मेलिंग नेम, मैंने कहा नेम का मतलब होता है बेटा कोई भी निक नेम, लाइक मैं अपनी कंपनी का निक नेम दे रहा हूँ बिस्ला, ठीक है, लेकिन सर मेलिंग नेम मैं देना चाहता हूँ उसको असली नाम, मैंने कहा बिस्ला गारमेंट्स, मेरा बिजनेस का नाम है बिस्ला गारमेंट्स, ठीक है यस सर। उसके बाद पूछ रहा है कि बिस्ला गारमेंट्स है कहाँ पर, मैं बता रहा हूँ भाई बिस्ला गारमेंट्स है नियर क्राउन प्लाजा भिवानी, मैंने इसको एड्रेस दे दिया, जी सर एड्रेस दे दो। उसके बाद पूछ रहा है कि भाई आप बताओ आप कहाँ कौन सी कंट्री से हो, मैं कार कर रखा है इंडिया से। पूछ रहा है स्टेट, मैंने कहा एच प्रेस करता हूँ, एच प्रेस करते ही राइट साइड मेरे पास आ जाएगा कि आप हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, दादरा नगर हवेली, स्टेट एंड क्या नाम है यूनियन टेरिटरी दिखा रहा है, तो बेटा मैं तो हरियाणा में डाल देता हूँ कि हरियाणा में है। पिन कोड पूछ रहा है, मैंने कहा भाई हमारा पिन कोड है 127021। उसके बाद पूछ रखा है फोन नंबर, फोन नंबर बेटा वही बाबूराव स्पीकिंग वो वाला होता है फोन नंबर, जैसे आजकल तो शायद होता नहीं है, मैंने कहा ना लैंडलाइन और रेड लाइन वो 01664 वाले, जी सर। तो मैंने कहा भाई अब ये होता था 01664 235 637, शायद ये हमारा नंबर होता था पहले, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। एंटर करता हूँ मोबाइल नंबर जो भी आपको बेटा आपके पॉकेट में है, तो मैंने कहा मेरा नंबर डालता हूँ 9992726179, मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये मुझसे कुछ पूछता है सर फैक्स नंबर क्या होता है, बेटा ये फैक्स नंबर जो है प्राचीन काल में यूज होने वाली एक चीजें हैं, आजकल भी कई जगह यूज होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। फैक्स नंबर क्या होता है बेटा, पहले ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नहीं होता था, तो हम क्या करते किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड करते थे तो वहां पर एक फैक्स नंबर के थ्रू वहां पर एक मशीन से निकल जाता था हार्ड कॉपी, इस तरह से कुछ होता था, ठीक है। एक्चुअली में मैंने ये देख भी नहीं रखा, मैंने इसके बारे में सुन ही रखा है सच बताऊं तो। ईमेल आईडी सर आपकी ईमेल आईडी क्या, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूं, मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी ravindersinghbisla@gmail.com। कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट बताइए कि आपकी कोई वेबसाइट है या नहीं, मैंने कहा भाई साहब हमारी वेबसाइट लेटर सपोज अभी तो हमारी कोई वेबसाइट है नहीं, मान लो मैं अपनी वेबसाइट बनाई, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि टैली की वेबसाइट क्या थी www.tallysolution.com, मैंने कहा हमारी वेबसाइट भी है www.bislaclasses.com। तो बेटा ये हमारी हमने वेबसाइट बना दी, एंटर। ये पूछा बेटा आपका फाइनेंशियल ईयर, मैंने कहा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, कहता है बिगिंस फ्रॉम, और बेटा अभी भी देख पा रहे हो आप यहाँ पे तो आज की डेट है 16 मार्च 2022, तो अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है सर 21-22 ही चल रहा है। तो मैंने कहा ओके, मैंने आपको बताया था कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम आप जब का जो पहला साल है बिजनेस का उसमें चेंज हो सकता है, अदरवाइज इसको सेम रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटर करते ही ये पूछ रहा है टैलीवोट, बेटा मैंने बताया था टैलीवोट से क्या होता है, अगर ये पासवर्ड आपने लगा दिया तो आपकी कंपनी का नाम भी
भी हाइड हो जाता है, मैं अभी इसको लगा नहीं रहा हूँ। उसके बाद बेटा सिक्योरिटी कंट्रोल मैंने बताया, सिक्योरिटी कंट्रोल में 2 चीजें पूछी जाती है कि यूजर नेम बताओ और पासवर्ड बताओ, ठीक है। अभी मैं इनको नहीं यूज कर रहा हूँ, मैंने कहा था कि आप अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हो विदाउट पासवर्ड, तो मैं विदाउट पासवर्ड क्रिएट कर। बेटा ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, देखना सारे कहता है कि बेस करेंसी सिंबल ये आर वाला यूज करना चाहते हो या रुपीज दैट इज आर एस यूज करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। कहता है फॉर्मल नेम INR है। कहता है कि होता है, एक होता है बेटा प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब सफिक्स सिंबल टू द अमाउंट। बेटा मैंने कल आपको बताया था कि 1000 रुपीज 1000 लिखना है या फिर 1000 रुपीज लिखना है, तो सफिक्स यस कर दोगे तो 1000 रुपीज आएगा। अगर इसको नो रहने दोगे तो प्रीफिक्स रहेगा दैट इज रुपीज 1000 रहेगा। जी सर। उसका कहता है स्पेस लगाना चाहते हो, कल मैंने आपको बताया था 1000 के रुपीज के बाद स्पेस फिर 1000 आना चाहिए या फिर रुपीज 1000 एक साथ आना चाहिए। आप यस नो ये आपकी मर्जी है बेटा। अमाउंट्स इन मिलियन नो, तो आपको बेटा वही लाख करोड़ एंड करोड़ में ही दिखेगा आपका बैलेंस। कहता है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कहता है भाई साहब डेसिमल प्लेसेस कितना दिखाना चाहते हो। भाई साहब हमारे इंडिया में डेसिमल प्लेसेस 2 ही होते हैं क्योंकि 99 पैसे तक ही जाते हैं, 100 होते ही तो 1 रुपया हो जाता है। यह जरूर कहता है कि जो वर्ड रिप्रेजेंटिंग आफ्टर डेसिमल वो क्या होगा। मैंने कहा भाई साहब पैसे ही होंगे डेसिमल के बाद। आई क्या रखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, भाई साहब अमाउंट इन वर्ड में जो भी हम लिखेंगे, जैसे आप चेक वगैरह भरते हो तो वहां पे लिखते हो ना 1,24,324 पॉइंट जो भी वो लिखते हो 20 पैसा, इसी तरह से कह रहा है कि भाई आपको जो भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक जाना, मैंने कहा दो डिजिट तक ही जाना है। एंटर करोगे तो कहेगा एक्सेप्ट, मैंने कहा यस एक्सेप्ट कर दो। तो ये मेरी कंपनी खुल गई है बिस्ला गारमेंट्स। मैंने कहा मेलिंग नेम क्या होता है सर। मेलिंग नेम जो भी मैंने मेलिंग नेम लिखा था बिस्ला गारमेंट्स, वो कहाँ पे होगा सर, वो मेरे बिल के ऊपर दिखेगा। मैं आपको दिखाऊंगा बिल कैसा होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी सर। तो मैंने कहा भाई ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। मैंने कहा भाई कंपनी को अगर शट करना है, मतलब कंपनी को बंद करना है, इस कंपनी को बंद करना है, तो मैंने कहा भाई शॉर्टकट की क्या होती है बेटा, ध्यान रखना Alt F1, Alt प्लस फंक्शन से मैं F1 को प्रेस कर दूंगा, मेरी कंपनी बंद हो गई है। और टैली के अंदर आपको बैक जाना है तो एस्केप प्रेस करना होगा। देखो एस्केप करते पीछे जा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ सर, वापस से अपनी कंपनी को लॉगिन करता हूँ, दैट इज सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को यहाँ दिखना चाहिए यस बिस्ला, आपको दिख रही है हमारी कंपनी का नाम जो मैंने निक नेम डाला था। और यहाँ पर क्या है बेटा देखना 10,000 है, तो ये 5 डिजिट का ही होता है। हाँ तो मैंने कहा था ना कंपनी का जो भी सीरियल नंबर होगा वो 5 डिजिट का होगा, और क्या नाम टैली का सीरियल नंबर जो भी होता है वो 9 डिजिट का होता है। तो मैं एंटर करता हूँ। देखो बेटा इसके ऊपर मैंने कोई लॉक नहीं लगा रखा था, कोई पासवर्ड लगा रखा था। एंटर करते मेरी कंपनी ओपन हो गई है। अब मेरे को क्या करना है जय जय श्री राधे। तो मेरे को अपनी कंपनी का कुछ चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो मैं कहता हूँ गेटवे ऑफ टैली। ये मेरी मेन स्क्रीन होती है बेटा गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से मैं Alt F3 प्रेस करूंगा। कल भी मैंने बताया था Alt F3 प्रेस करने के बाद मैं ऑल्टर में जाऊंगा। ऑल्टर में जाऊंगा तो मेरे को अपनी कंपनी दिख जाएगी। मेरे को यहाँ कुछ भी चेंज करना हो बेटा सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना है, तो मैं इसको यस करता हूँ। सिक्योरिटी कंट्रोल मेरे को लगाना है, तो पूछता है एडमिनिस्ट्रेटर नेम, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। मैं डाल दिया भाई जी बिस्ला जी, ठीक है, बिस्ला जी कैपिटल में। और यहाँ पे कहता है कि पासवर्ड मैंने डाल दिया बी, आप कुछ भी डाल सकते हो बी, मैंने कैप्स लॉक में बी डाल दिया। हालांकि एक मेरे को नोटिफिकेशन आई हुई थी, कहता था जैसे मैंने एंटर किया था नोटिफिकेशन आई थी कि अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हो तो आप अपनी कंपनी के अंदर एंटर नहीं कर सकते। बेटा सबको पता है पासवर्ड भूल के तो एंटर कर नहीं कर पाएंगे। बेटा ये क्या मैंने आपको कल बताया था कि टैली ऑडिट फीचर हम यूज नहीं करने वाले, ये तो ऑडिटर वगैरह आएंगे। एजुकेशन मोड डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, मतलब एजुकेशन मोड में आप ओपन नहीं करना चाहते इनको छोड़िए, कुछ भी नहीं है, इन ऑप्शन को इग्नोर कीजिए। वही सिंपल सी बात है, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करके कहता है रिलोड द कंपनी, एंटर कर दोगे तो अपने आप यस हो जाएगा, और अदरवाइज आप वाई प्रेस कर दोगे तो भी यस हो जाएगा, और एन प्रेस कर दोगे तो नो हो जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ। अब पूछता भाई साहब यूजर नेम डालो, मैंने कहा भाई साहब यूजर नेम था BISLA, और पासवर्ड क्या था ए था क्या, अरे नहीं हुई कंपनी। जब तक आप राइट नहीं डालोगे तो मैं कैप्स लॉक में बी डाल देता हूँ, बी डालते ही मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। एस्केप से मैं पीछे आता हूँ, ये मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। पहले मैंने विदाउट पासवर्ड अपनी कंपनी डाली थी और फिर मैंने विद पासवर्ड अपनी कंपनी डाली है। अब मैं यहाँ पर इसमें आपको कंपनी को दिखाऊंगा कि कंपनी में आप टैली वोल्ट पासवर्ड भी लगा सकते हो। उससे पहले बेटा मैं इस कंपनी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो कैसे डिलीट करोगे बेटा, ध्यान रखना एंटायर टैली के अंदर ऑल्टर में जाकर ही कोई भी चीज को आपको डिलीट करना है तो ऑल्टर में जाना पड़ेगा। तो Alt F3 प्रेस करूंगा, ऑल्टर दैट इज ए, यहाँ पे ऑल्टर पे जाऊंगा। ऑल्टर पे जाने के बाद यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आ गया, यहाँ से Alt D प्रेस करूंगा तो शॉर्टकट की है डिलीट करने की। कहीं आप ऊपर डिलीट को प्रेस मत करना, Alt D शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी टैली के अंदर। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो कहता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस, मैंने कहा यस हम तो भाई डिलीट करना चाहते हैं। सेलेक्ट कंपनी पे जाओगे तो आपको नो कंपनी ऑन दिस मिलेगी क्योंकि आपने कंपनी को डिलीट कर दिया है। अब मैं वापिस से कंपनी क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं टैली वोल्ट लगाने वाला हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब वही बिस्ला, एंटर करूंगा तो मैंने कहा भाई बिस्ला
गारमेंट्स, ये सर बिस्ला गारमेंट्स, और जो भी रेलिवेंट चीजें बेटा आप डाल देना, सारी चीजें। मैं अभी आपको सिर्फ पासवर्ड सिखा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि इसमें मैं दोनों के दोनों पासवर्ड लगाने हूँ। टेलीवोट पासवर्ड पूछता है, बताओ भाई क्या डालना है। मैंने कहा भाई ए बी एंड सी, मैंने टेलीवोट लगा दिया, ए बी एंड सी, कैप में ए बी सी है। रिपीट करो, मैंने कहा ए बी एंड सी, कैप में ए बी सी, मैंने पासवर्ड लगा दिया। आपकी मर्जी, आप कुछ और भी लगा सकते हो। यस, मैंने कहा भाई साहब एडमिन नेम यहाँ पे मैंने कहा कैप में बी, और यहाँ भी बी और बी। अब कहता है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, मतलब आप एंटर नहीं कर पाओगे। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ बेटा। जैसे मैं कंपनी को एक्सेप्ट कराता हूँ तो देखना आप क्या देख पाओगे। इसने कह रखा कंपनी का भाई पासवर्ड डालो, मैंने कहा ए बी एंड सी, एंटर किया तो भाई साहब दोबारा पूछ रहा है। मैंने कहा भाई साहब कैप्स लॉक में बी और कैप्स लॉक में बी, एंटर कर गया हूं। तो अब मेरे को कंपनी का बेटा क्या करना पड़ेगा, सीरियल नंबर से याद करना पड़ेगा। सीरियल नंबर कहां से दिखा, मैंने कहा Alt F3 प्रेस करो यही गेटवे ऑफ टैली से, और वापस से आप ऑल्टर में जाइए। क्यों सर, ये 10,000 याद आना ना, ये तो मेरी कंपनी पहली कंपनी, इसलिए 10,000 आया, और कुछ भी सीरियल नंबर आ सकता है। स्किप करो, कंपनी को शट करना है, बंद करना है, तो Alt F1 से बंद कर ले। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर, बंद कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, कंपनी को सर सेलेक्ट मैं जाता हूँ और एंटर करता हूँ। सर यहाँ पे बिस्ला नाम से तो कोई कंपनी दिख ही नहीं रही, क्यों, क्योंकि बेटा आपने टेली वोल्ट लगा रखा है। तो टेली वोल्ट लगाया था, मैंने कहा स्टार स्टार आ जाएगा, तो आपको सीरियल नंबर से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर तो एक कंपनी है इसलिए आपको पता चल रहा है। जब यहाँ पे हजारों लाखों कंपनियां होंगी, मतलब 20-30 भी कंपनियां हों, तो आप पहचान पाओगे कौन सी कंपनी है। नहीं सर, तो हमें सीरियल नंबर से याद रखना पड़ेगा। तो एंटर किया, मैंने कहा ए बी एंड सी, एंटर किया, यहाँ पे था बी, यहाँ था बी। तो अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, सर मेरे को टेली वोल्ट पासवर्ड लगा रहा था, मैं सिक्योरिटी कंट्रोल हटाना चाहूँ तो बेटा वही Alt F3 पे जाइए आप। Alt F3 से जाइए, वहां पे जाइए बेटा, ए प्रेस कर दोगे तो ऑल्टर अपने आप ही ओपन हो जाएगा, एंटर। तो अगर आपको जो हटाना है, मैंने कहा सिक्योरिटी कंट्रोल मेरे को हटाना है, इसको नो करना है तो नो कर दो। कहता है कि एग्जिस्टिंग पासवर्ड क्या था, मैंने कहा कैप में बी था, और इसको एक्सेप्ट कर दूंगा। और ये कहेगा रिलोड कंपनी, यस, मैंने कहा ए बी एंड सी। अब मुझसे टेली वोल्ट ही पूछ रहा है, सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं पूछने वाला। तो बेटा मैंने आपको कंपनी क्रिएट करके दिखा दी कि एक बार मैंने विदाउट पासवर्ड क्रिएट करके दिखाई, एक बार मैंने सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी कंट्रोल लगाया था, एक बार मैंने दोनों लगा दिए। कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया है, ठीक है। और मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी हैं, सर कंपनी को डिलीट करना भी आपने बता दिया है, सिक्योरिटी कंट्रोल भी आपने हमें बता दिया है जी, सारी चीजें हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूं सर, अब आप क्या करने वाले हैं बेटा, मैं अब आपको दिखाने वाला हूं लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने कहा मास्टर था, ठीक है, अकाउंटिंग मास्टर में जैसे ही जाता हूं तो यहाँ पर मेरे को लेजर दिखेगा। लेजर का मतलब होता है सर क्रिएट करना, जैसे राम हमारा क्या है, श्याम हमारा क्या है, रेंट हमारा क्या है, सैलरी हमारा क्या है। तो एंटर करूंगा तो यहाँ से क्रिएट डिस्प्ले एंड ऑल्टर, मैंने कहा भाई क्रिएट करता हूं मैं कोई भी लेजर लाइक राम। मैंने कहा कि राम जो है हमारा वो डेटर है, तो मैं लिखूंगा सन्ड्री डेटर। तो मैंने कहा डेटर है, और मैं इसको एक्सेप्ट करा दूं। जो भी डिटेल आपको डालनी है, उसका एड्रेस वगैरह आप उसकी सारी डिटेल डाल सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैं स्केप से पीछे आता हूं। मैं कहता हूं कि डिस्प्ले का मतलब होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ मैं चेक कर सकता हूं सर राम, बेटा कैश का एंड प्रॉफिट एंड लॉस का उनका ऑलरेडी लेजर होता है हमारी टैली के अंदर, ये ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। राम का मैंने बनाया था, तो देखो बेटा मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डिस्प्ले का मतलब होता है देखना। स्केप से पीछे आता हूँ सर, ऑल्टर में जैसे ही जाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ सर, ऑल्टर में मैं चेंज कर सकता हूँ। डिलीट करना है तो बेटा वही ऑल्टर में जाके Alt D, अब एंटर करते ही डिलीट हो जाएगा, मेरे को डिलीट नहीं करना है, स्केप करके मैं पीछे आ गया हूँ जी सर। तो बेटा मैंने कहा बेटा आपको इन्वेंट्री करना है तो इन्वेंट्री इन्फो में जाओ, और स्टॉक आइटम कोई भी आप स्टॉक आइटम बना सकते हो, लाइक फ्रूटी खरीदी या कुछ और खरीदा, यहाँ पे स्टॉक आइटम आप बना सकते हो, ठीक है। ये सर लाइक कोई भी स्टॉक आइटम बनाना, मैंने कहा लो भाई फ्रूटी मैंने बना दिया है। फ्रूटी कहता है कि फ्रूटी प्राइमरी, बेटा कौन सी कंपनी की फ्रूटी है, तो बेटा जो सी कंपनी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैंने कहा था कि टैली के अंदर शॉर्टकट की है, कुछ भी आपको क्रिएट करना है तो Alt C, तो यहाँ से Alt C करके भी आप बना सकते हो, लेकिन मैंने कुछ बनाना नहीं है, मैं स्किप करके पीछे आता हूँ। इसने कह रखा भाई साहब फ्रूटी को किस में यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे यहाँ पे यूनिट के ऊपर Alt C करके जाओ, क्योंकि क्रिएट करना है टैली के अंदर कुछ भी तो Alt C से क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने कहा NO मतलब नंबर्स डॉट, तो नंबर में मैं फ्रूटी को यूज, फॉर्मल नेम पूछ रहा है भाई साहब पूरा नाम बताओ। मैंने कहा भाई क्या नाम है, नंबर, नॉट नॉर्मल, दैट इज नंबर, मैंने कहा नंबर्स, ठीक है जी सर। एक्सेप्ट करा दूंगा मैं इसको, और उसके बाद नंबर्स पे गया, मैं इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। मैं स्केप करके पीछे आता हूँ, हालांकि देखो मैंने वैसे आपको बता दिया है। उसके बाद मैं जाऊंगा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन में, अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ से मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी जी सर, आपने काफी सारी चीजें बताई थी। तो F2 का मतलब होता है डेट चेंज करना, F2 प्रेस करते ही डेट आ रही है, डेट आप यहाँ पे कोई भी डेट चेंज कर सकते हो। स्किप करके पीछे आता हूँ। F4 का मतलब बेटा सर कॉन्ट्रा वाउचर, देखो कॉन्ट्रा वाउचर आ गया है। F5 से सर पेमेंट वाउचर, वो पेमेंट आ चुका है। F6 से सर F6 प्रेस करना, लो भैया F6 से रिसिप्ट आ गया है। F7 से सर जनरल आएगा, F8 से सर सेल वाउचर आएगा, और F9 से सर परचेज वाउचर आएगा। ऐसे ही बेटा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी आते हैं,
ठीक है, उनको यस करना पड़ता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट किस लिए यूज होते हैं बेटा? डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्किप करके आपको काफी चीजें और दिखाता हूँ बेटा। यहाँ पर टैली के अंदर ध्यान से देखना, टैली के अंदर क्या होता है बेटा, इसमें एक ऑप्शन होता है F11 F1, दैट इज सर ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और F2 प्रेस करोगे तो इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन। यहाँ से बेटा इनके आप फीचर्स को यस नो कर सकते हो। स्किप करके बाहर आओगे तो F12 होता है बेटा अकाउंट टैली के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फीचर का, आपको किसी भी चीज की कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग करनी है तो ये देखो वाउचर्स में जाके मैं F12 प्रेस करता हूं तो भी कॉन्फ़िगरेशन फीचर ही आएगा कि आपको किसी भी चीज की कॉन्फ़िगरेशन ठीक करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। तो मैं होप कर रहा हूं कि आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी सर, मैं आपको एक बार पैड दिखाता हूं। जी सर पैड दिखा दो, और अब मैं आ जाता हूं। एक बार पैड दिखाता हूं। जी सर हमें पैड दिख गया है, और अब आप भी आ जाइए। आप कहाँ पर गायब हो? लो भाई मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी आ गया हूँ। ठीक है, तो हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखी सर। हमने 20 मिनट में काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं कि कैसे टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, कैसे कहाँ से उसको डाउनलोड किया जाता है, कैसे उसको रीएक्टिवेट किया जा सकता है, कैसे उसको सरेंडर किया जाता है, ये सारी चीज़ें। अब मुझसे ये मत पूछने लग जाना सर हमें टैली लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए क्या करना है बेटा? ये मैंने परचेज कर रखा है, मैंने बताया था उसकी एमआरपी क्या है 18,000 प्लस 18% जीएसटी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21,240 रुपए का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको काफी सारी चीजें सिखा दी हैं आपको। जी सर हमने सीख ली है, तो मैंने आज ही क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बेटा, 11th क्लास के बच्चे ध्यान से देखना, जो भी 11th क्लास का बच्चा है वो चीज सिर्फ ये चीजें को देख लीजिए। एग्जाम में जो भी चीजें आएंगी ना, मैं एक बार 11th क्लास की बुक है मेरे पास, मैं निकालूं बुक? जी सर बुक निकालिए और मैं बताता हूँ बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। मैं देख लेता हूँ कि आपकी बुक में क्या क्या चीजें हैं। चैप्टर नंबर है बेटा आप लोगों का, मैं चैप्टर पे आता हूँ। चैप्टर है आप लोगों का 27 पे मैं आता हूँ। तो 27 में मेरे को दिखा रखा है इसने क्या क्या चीजें बता रखी है, बताता हूँ बेटा, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इसने सबसे पहले बता रखा है कि इंस्टॉल कैसे करते हैं, मैंने इंस्टॉल करना आपको दिखा दिए हैं, आप सिर्फ प्रोसेस को ध्यान रखें। उसके बाद इसने अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, जो भी ऑप्शन है ना बेटा, मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी हैं। नेम क्या होता है, डेट कैसे चेंज करते हैं, फाइनेंशियल ईयर कैसे, कल मैं बताने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर ओल्ट F2 से चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं बेटा, वो सारी चीजें आई हुई है। क्रिएट कंपनी, बैकअप का मतलब होता है बेटा किसी भी, बैकअप का मतलब होता है मैं डिलीट करूंगा कंपनी को, डिलीट करके उसको बैकअप भी दिखाने वाला हूं। आज आपको आज दिखने कल वाली में सर 2 लेक्चर और लगा देना, इसके ऊपर 2 लेक्चर और लगा देंगे। लेजर बेटा, लेजर अकाउंट्स प्राइमरी, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें से काफी सारी चीजें तो मैंने आपको दिखा भी दी है कि लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है जी सर, इसमें काफी सारी चीजें बता भी दी है, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। आगे कल मैं वाउचर वगैरह सिखाने वाला हूँ, ये समरी वगैरह, रिपोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें दिखा दूंगा। सिंपल है, ये तो कम है, मैं आपको इनसे ज्यादा करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करते हैं इतना ही, आगे करते हैं फर्दर कल करते हैं। कल मैं आपको इन वाउचर्स का यूज करना सिखाऊंगा। किन वाउचर्स का सर? ये जो F4 है, F5 है, F6 है, F7, F8, F9, या फिर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, इनका यूज करना सिखाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, राधे रानी कृपा हमसे बनी रहे, इन्हीं मनोकामना के साथ जाते हैं। टाटा बाय बाय।